आज आप लोगों को हिस्ट्री का मॉडल प्रैक्टिस सेट इस वीडियो के माध्यम से दिखाया जा रहा है, जो एग्जाम में हूबहू इसी टाइप का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हो सकता है ये मेरा गेसिंग क्वेश्चन में आप लोगों को 50% से ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन है मुद्राएं, कांसे की औजार, कपास या जौ। ये आप लोगों को एक तरह से मॉक टेस्ट की तरह यह वीडियो दिया जा रहा है, जैसे लगना चाहिए आप लोगों को कि इसमें कितना प्रश्न को आप सही किए हैं। समझ लीजिए कि आप लोगों को एग्ज़ाम शुरू है, तो आप कितने आंसर दे पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसका आंसर जो है मैं अगला वीडियो में आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? पहला है मुद्राएं, कांसे के औजार, कपास या जौ। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वेदिक आर्यों का व्यवसाय क्या था? ऑप्शन है कृषि, पशुपालन, शिक्षा या व्यवसाय। तीसरा प्रश्न जो है वो है, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? प्रथम विधि निर्माता कौन थे? ऑप्शन है मनु, चाणक्य, चंद्रगुप्त या सेल्यूकस। चौथा प्रश्न है, नंद वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है महापद्मानंद, कालाशोक, धनानंद या नागार्जुन। पांचवा प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पे आप लोग ध्यान दीजिएगा। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? ऑप्शन है बाणभट्ट, जयदेव, सूरदास या चैतन्य। छठा प्रश्न है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। चलिए सातवां प्रश्न की ओर चलते हैं। सातवां प्रश्न है, मुगल काल की राजभाषा क्या थी? ऑप्शन है उर्दू, हिंदी, अरबी या फारसी। आठवां प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? पानीपत का तीनों युद्ध को याद कर लीजिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा चांस है कि आप लोगों को पूछा जाए। पानीपत का युद्ध, प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध तक जरूर याद कर लीजिए। ऑप्शन है 21 अप्रैल 1529, 21 अप्रैल 1526, 20 अप्रैल 1527 या 15 अप्रैल या 1528। देखिए ये 28 जो है शायद सही से स्क्रीन पे आया नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विशेष करके जेक बोर्ड के लिए तो यह क्वेश्चन आने ही वाला है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन है? रॉबर्ट क्लाइव, सर जॉन सॉर, वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड मार्क वेब हेस्टिंग। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर चलते हैं, वो है, भारत में 1621 में अंग्रेजों ने
अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? भारत में 1621 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? ऑप्शन है गोवा, बंगाल में, कर्नाटक में या सूरत में। अब 11 नंबर का जो प्रश्न है वो है हवा महल कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है बंगलौर, छत्तीसगढ़, दिल्ली या जयपुर। चलिए 12 नंबर का प्रश्न जो है वो है भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगर के बीच चली? देखिए एग्जाम में आप लोगों को हो सकता है पूछे कि भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है वो है, इस प्रश्न का ऑप्शन जो है वो है हावड़ा और श्रीरामपुर, बम्बई और थाने, मद्रास और गुंटूर या दिल्ली और आगरा के बीच। चलिए 13 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 नंबर का जो प्रश्न है वो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? पहला है वारेन हेस्टिंग, दूसरा ऑप्शन जो है वो है लॉर्ड रिपन या लॉर्ड डलहौजी या विलियम बेंटिक। चलिए अब 14 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 नंबर का जो प्रश्न है वो है बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से की? पहला ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, बनारस या इलाहाबाद। चलिए 15 नंबर की ओर चलते हैं। 15 नंबर का जो प्रश्न है वो आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा है, ध्यान से देखिए। 15 नंबर का जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? ऑप्शन है नाना साहब, असीमुल्लाह, तात्या टोपे, मौलवी लियाकत अली। अगला प्रश्न जो है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष कब? यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई? यह प्रश्न इस तरह से होना चाहिए। ऑप्शन है 1865, 1867, 1885 या 1887। चलिए 17 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। 17 नंबर का जो प्रश्न है वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है A.O. ह्यूम, W.C. बनर्जी, दादा भाई नौरोजी या इनमें से कोई नहीं। चलिए 18 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? यानी आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था, इस तरह से भी प्रश्न पूछेगा। जो 1905 है, ये प्रश्न इसलिए हमने डाला कि ये प्रश्न दो प्रश्नों का मेल है, इसलिए वर्ष 1905 के बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड मिंटो। चलिए 19 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर का जो प्रश्न है वो है मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, इसका ऑप्शन स्क्रीन पे भी आप लोगों को सामने दिखेगा। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन जो है टाइप तो नहीं हुआ, पर यह प्रश्न आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मार्लो मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था, इसका आंसर आप लोगों को जरूर दे दिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1905, 1906, 1904 या 1908। चलिए अगला प्रश्न की ओर अब चलते हैं। 21 नंबर का जो प्रश्न है
वो है विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन है चालुक्य, पल्लव, वाकाटक या सातवाहन। 22 नंबर का जो प्रश्न है वो है ऋग्वेद में कितने मंडल है? ऋग्वेद में कितने मंडल है? ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, चलिए इसको ध्यान रखिएगा। उम्मीद है कि ये प्रश्न का उत्तर सबको पता होगा। 7, 8, 9 या 10। 23 नंबर का जो प्रश्न है वो है सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो ऑप्शन है आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में या मातृशक्ति में। चलिए 24 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए जल्दी जल्दी बोल देते हैं। सिंधु सभ्यता का पटना नगर कौन सा था? कालीबंगान, लोथर, रोफर या मोहनजोदड़ो। चलिए 25 नंबर करो। चलिए 25 नंबर का जो प्रश्न है वह है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? ऑप्शन है विशाख दत्त, कौटिल्य, बाणभट्ट या कल्हण। 26 नंबर का जो प्रश्न है वह है दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? ऑप्शन है उर्दू, फारसी, हिंदी या अरबी। चलिए 27 नंबर का जो प्रश्न है वह है भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है किसे? मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश, अकबर या बाबर। 28 नंबर का जो प्रश्न है वो है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? 28 नंबर का जो प्रश्न है वह है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है दिल्ली, मगहर, मथुरा, हैदराबाद। कुछ बैकग्राउंड में साउंड आता होगा आप लोगों को, वो हमारे रोड के किनारे जो वाहन जाते हैं उसी का है। चलिए 28 नंबर का जो प्रश्न आप लोग को संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था ये आप लोग को पता चल गया। चलिए 29 नंबर का जो प्रश्न है वो है किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी? ठीक है, इसका ऑप्शन है प्लासी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध। चलिए अगला जो प्रश्न है ऑप्शन आप लोग देखें। कट करना। चलिए 30 नंबर का प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले ऑप्शन आप लोग देख लिए जो है प्लासी का युद्ध, तालीकोटा का युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध। चलिए 30 नंबर का जो प्रश्न है वो है दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने कराया? ऑप्शन है अकबर, नूरजहां, जहांगीर, शाहजहां। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। नमक सत्याग्रह, देखिए इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेगा कि खाली जगह 10 क्वेश्चन जो है आप लोगों को रिक्त स्थान को भरना है। तो नमक सत्याग्रह ये खाली जगह में ईस्वी में प्रारंभ हुआ था 30 या 32, लेकिन एग्जाम में आप लोगों को ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, याद रखिएगा। आप लोगों को ऑप्शन जो एग्जाम में नहीं मिलेगा, ये आप लोगों की सुविधा के लिए हमने ऑप्शन डाला है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर का जो प्रश्न है वो है भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन, ये आप लोग खाली जगह है, के तहत हुआ था? किसके तहत हुआ था? माउंटबेटन योजना या क्रिस योजना।
चलिए 33 नंबर का जो प्रश्न है वो है, गांधी जी देश खाली जगह गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। यानी गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, प्रथम या दूसरा। चलिए 34 नंबर का जो प्रश्न है वो है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में खाली जगह प्रस्तुत की गई थी, किसके द्वारा, महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक। चलिए 35 नंबर का जो प्रश्न है वो है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। समझ में ना, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष खाली जगह थे, कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सच्चिदानंद सिन्हा। 36 नंबर का जो प्रश्न है वो है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची खाली जगह संविधान से ली गई थी, कनाडा से या ऑस्ट्रेलिया से। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान की आत्मा खाली जगह कहा जाता है किसको, प्रस्तावना को या मूल अधिकार को। 38 नंबर का जो प्रश्न है वो है, संविधान सभा के खाली जगह में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है, यानी 20वें भाग में या किसवें भाग में। 39 नंबर का जो प्रश्न है, बीजक खाली स्थान है, उपदेश संग्रहित है, कबीर का या चैतन्य का। बीजक जो है किसका है, उपदेश, कबीर का या चैतन्य का। और अंतिम प्रश्न है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु खाली जगह कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले या रविंद्रनाथ टैगोर। अब आप लोगों को ये सब प्रश्न का उत्तर आप लोग दे दिए होंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं और आंसर अच्छा ही दिए होंगे। जो बच्चे इनका आंसर चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि अगला वीडियो में आप लोगों को आंसर दिया जा सके और आप तक बहुत जल्दी पहुँचे। और वीडियो को अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि अभी जैसा आप लोगों को पता है कि जेक बोर्ड अभी कोई भी सेट जारी नहीं किया है आर्ट्स का। हमने बहुत कड़ी मेहनत से ये आप लोगों का सेट बनाया है। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।